सोचिए आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, शेयर्स भी मिल गए, लेकिन वो शेयर्स जाते कहाँ हैं? क्या वो किसी लॉकर में बंद हो जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं? नहीं, उनका एक सिक्योर डिजिटल एड्रेस होता है जहां एंट्री सिर्फ एक गेट कीपर के जरिए होती है और उस गेट कीपर का नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आखिर क्या है इसका रोल? क्यों बिना डीपी के आईपीओ का सफर अधूरा है? आइए समझते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ऐसा मिडलमैन होता है जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच का काम करता है। जैसे बैंक आपके पैसे संभालता है, वैसे ही डिपॉजिटरी आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि डीमैट फॉर्म में संभालती है। लेकिन इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, इसलिए बीच में आते हैं डीपी, जो आपके लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन ये डिपॉजिटरी होती क्या है? डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन्वेस्टर के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर या मैनेज करते हैं। इंडिया में दो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि मेनली एसोसिएटेड है विद एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी है सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, और ये मेनली एसोसिएटेड है विद बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही डिपॉजिटरी सेबी के अंडर काम करती हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल आज के टाइम में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये दोनों ही डिपॉजिटरीज इन्वेस्टर्स को ये सर्विस देती हैं कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर किया जा सके ताकि ट्रेडिंग प्रोसेस सेफ, सिक्योर और स्मूथ बन सके। एनएसडीएल के पास लगभग 3.97 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, वहीं सीडीएसएल के पास अब तक 15.65 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड हैं। डीमैट अकाउंट के बारे में और अच्छे समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल तो आपके भी मन में उठ रहा होगा कि डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच आखिर डिफरेंसेस क्या है? तो देखिए, डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर और मैनेज करती है। और अगर हम बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, तो ये एक एजेंट या इंटरमीडियरी होते हैं जो इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको अभी बताया कि इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। वहीं डीपीज की बात करें तो डीपीज होते हैं बैंक, ब्रोकर्स, एनबीएफसीज जैसे कि जीरोधा, एचडीएफसी बैंक, एंजल वन। डिपॉजिटरीज जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल का रोल है सिक्योरिटीज को होल्ड करना, ट्रांसफर करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना। वहीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल है इन्वेस्टर के लिए डीमैट अकाउंट खोलना और डिपॉजिटरी तक उनका एक्सेस देना। इन्वेस्टर डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, यानी कि इन्वेस्टर का डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टर डायरेक्टली डीपी के थ्रू डिपॉजिटरी से कनेक्ट होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि डिपॉजिटरी यानी कि इज इक्वल टू बैंक, जहां आपका पैसा रखा जाता है। डीपीज यानी कि बैंक ब्रांच या फिर एजेंट, जो आपको अकाउंट खोलने और सर्विस देने में हेल्प करता है। आप बैंक डायरेक्टली नहीं जाते, पहले ब्रांच या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करते हो। वैसे ही इन्वेस्टर डिपॉजिटरी से डायरेक्ट डील नहीं करता, उसके लिए डीपी होता है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते क्या हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके रोल्स और फंक्शंस की। डीपी एक लाइसेंस इंटरमीडियरी है, यानी कि बीच का एजेंट होता है जो इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी यानी कि एनएसडीएल, सीडीएसएल के बीच ब्रिज का काम करता है। जितना इंपॉर्टेंट काम बैंक का होता है पैसे संभालने में, उतना ही इंपॉर्टेंट काम डीपी का होता है शेयर संभालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली, सिक्योरली और लीगली। तो चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसमें सबसे पहला है डीमैट अकाउंट ओपनिंग। डीपी इन्वेस्टर्स के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करता है जिसमें सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाते हैं। ये अकाउंट डिपॉजिटरी यानी कि एनएसडीएल या सीडीएसएल से लिंक्ड होता है। सेकंड फंक्शन है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। अगर किसी के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो डीपी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने की सर्विस देता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है रीमटेरियलाइजेशन यानी कि रिवर्स। इन्वेस्टर अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को वापस फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकता है। इस प्रोसेस को रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं और डीपी ये काम करता है जो कि अब कोई नहीं करता, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स ही बाय या सेल किए जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन है सिक्योरिटीज ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। जब इन्वेस्टर शेयर बाय या सेल करता है तो डीपी उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करता है बायर सेलर के डीमैट अकाउंट के बीच। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांजैक्शन एंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स। डीपी इन्वेस्टर्स को रेगुलर स्टेटमेंट्स देता है जिसमें उनकी होल्डिंग्स और
रिसेंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, जैसे कि बैंक पासबुक। 6th है कॉर्पोरेट एक्शन एग्जीक्यूशन। डीपी इन्वेस्टर के लिए कॉर्पोरेट एक्शन हैंडल करता है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस शेयर्स, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट और बायबैक। नेक्स्ट है केवाईसी एंड कस्टमर सर्विस। डीपी केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर प्रोसेस करता है जब इन्वेस्टर अकाउंट खोलता है। इसके साथ ही क्वेरीज और सर्विसेज रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है। 8th है प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टर्स अगर अपने शेयर्स को लोन के लिए प्लेज यानी कि गिरवी रखना चाहता है तो डीपी उसका प्रोसेस हैंडल करता है। 9th है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। डीपी को सेबी और डिपोजिटरी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ऑडिट रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स में आपको एक और समझना बहुत जरूरी है कि डीपी और स्टॉक ब्रोकर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, डीपी एक लाइसेंस एजेंट है जो इन्वेस्टर के लिए डीमैट अकाउंट खोलता है और शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करता है। वहीं स्टॉक ब्रोकर वो पर्सन या फर्म जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे शेयर्स खरीदने या बेचने का ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर प्लेस करता है। डीपी इन्वेस्टर के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रखता है, ट्रांसफर एंड सेटलमेंट में हेल्प करता है। वहीं स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पर आपके शेयर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। डीपी डीमैट अकाउंट ओपनिंग, शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन हैंडल करता है। वहीं स्टॉक ब्रोकर शेयर ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, मार्केट एडवाइजरी देता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी डिपोजिटरी यानी कि एनएसडीएल, सीडीएसएल से डायरेक्ट लिंक होता है। वहीं स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी, बीएसई से कनेक्टेड होता है। डीपी के एग्जांपल्स हैं जीरोधा डीपी सर्विस, एचडीएफसी बैंक डीपी, आईसीआईसीआई बैंक डीपी। वहीं स्टॉक ब्रोकर के एग्जांपल हैं जीरोधा ब्रोकर सर्विस, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक। तो आप ये देखिए कि डीपी कौन हो सकते हैं, जैसे कि बैंक्स, एग्जांपल में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, एंजल वन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इन सभी को सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है डीपी बनने के लिए। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक ऐसे एजेंट या मिडलमैन होते हैं जो आपके और डिपोजिटरी के बीच का काम करते हैं और आपके शेयर्स को सेफली डीमैट अकाउंट में रखने की सर्विस देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का आईपीओ में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करना। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ये डीमैट अकाउंट आप डीपी के थ्रू ही खुलवा सकते हो, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज एटसेट्रा। सेकंड है शेयर्स रिसीव करवाना। जब आईपीओ अलॉट होता है और आपको शेयर्स मिलते हैं तो वो शेयर्स डायरेक्टली आपके डीपी के साथ लिंक्ड डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। डीपी ये इंश्योर करता है कि आपके अकाउंट में शेयर्स सही से आ जाएं। थर्ड है कम्युनिकेशन लिंक। डीपी आपको आईपीओ एप्लीकेशन का स्टेटस, अलॉटमेंट और शेयर क्रेडिट होने की अपडेट्स भी देता है। फोर्थ है सेफ्टी और रिकॉर्ड कीपिंग। डीपी डिपोजिटरीज जैसे कि एनएसडीएल या सीडीएसएल के एजेंट्स होते हैं जो आपके शेयर्स की सेफ डिजिटल कस्टडी रखते हैं। आईपीओ के शेयर्स अलॉट होने के बाद उनका सही रिकॉर्ड रखना भी इनका काम होता है। इट मींस डीपी के बिना आईपीओ अप्लाई करना और शेयर्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये थी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। इसके अलावा हमने डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन जैसे टॉपिक भी कवर किए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह की आईपीओ से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।